हेलो बच्चों, तो फाइनली कक्षा 10 में विषय इंग्लिश का ओरिजिनल पेपर हमारे सामने आ चुका है 2024 का। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, पूरा का पूरा रियल पेपर वो भी पूरा सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 75 के हैं। यदि आपने वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिया तो आपके डेफिनेटली 75 में 75 आने वाले हैं, आपके एक भी नंबर कटने वाले नहीं है। तो चलिए हम दिखाने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए सेक्शन ए है रीडिंग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, जो कि 5 नंबर के पहले बच्चों आना है और सभी क्वेश्चन 5-5 नंबर के रहेंगे। तो यहाँ पे पैसेज दिया गया पूरा पूरा आप लोग पैसेज देख सकते हैं। इसके नेक्स्ट पेज में दिया गया है क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है पहले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमें टाइम पास बिल्कुल भी नहीं करना बच्चों, आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन अच्छे से रट्टा मार लेना है। पहले का हो जाएगा सी। दूसरा देखिए सोलर पैनल, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 3 है गिव द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा डिसीजन। अगला है प्रश्न 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है प्रश्न 5, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 2 है हमारे सामने, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रीहेंशन ऑफ द पैसेज। जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे पैसेज दिया गया है और इस पैसेज के नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन दिए गए हैं। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, व्हाट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म इज इन लद्दाख। तो पहले बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोल्ड डिजर्ट। प्रश्न 2 है हु वाज चेवंग न्योरपेल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आ रिटायर्ड सिविल इंजीनियर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 3 है लद्दाख इज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मीटर एबव सी लेवल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3000 से 3500। प्रश्न 4 है फाइंड द वर्ड इन द पैराग्राफ विच मीन्स द सेम एज अ बॉडी ऑफ डेंस आइस, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लेशियर। प्रश्न 5वां इसका, सिवर्ब शॉर्टेज ऑफ वाटर इज द रिजल्ट ऑफ, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे जो अपना प्रश्न 2 है वो भी कंप्लीट हो चुका है। आपको यदि स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। आज ये प्यारे बच्चों नेक्स्ट देखिए सेक्शन बी राइटिंग। यहाँ पे प्रश्न 3 है हमारे सामने, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अ सूटेबल टाइटल ऑन इट। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हमें नोट्स बनानी है दिए गए पैसेज की और इसका टाइटल लिखना है। तो इसका आपको नोट्स बनाना है सबसे पहले और इसके बाद टाइटल लिखना है। तो देखिए यहाँ पे आपको पैसेज पूरा दिया गया, इसको आप पढ़ सकते हैं। द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वाज क्रिएटेड ऑन 1 नवंबर 1956। तो इसका जो सॉल्यूशन ये हमने ले रखा है, तो आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले हमें टाइटल लिख देना है, अवर मध्य प्रदेश, हमारा मध्य प्रदेश के बारे में ये जो है पैसेज है। तो टाइटल आप सबसे ऊपर भी लिख सकते हैं, अवर मध्य प्रदेश। इसके बाद देखिए पहले बच्चों नोट्स हमें कैसे बनाना, नोट्स बनाने का तरीका आप समझिए। सबसे पहले पॉइंट 1 डालना है, एज आ स्टेट मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बारे में लिखना है। 1.1 क्रिएटेड ऑन 1 नवंबर 1956। इसके बाद 1.2 में लिखना हार्ट ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत का हृदय है। इसके बाद आप सेकंड पॉइंट बना लीजिएगा, इट्स क्लाइमेट। आप सभी पॉइंट को अच्छे से देख लीजिए और इनका आंसर आप लोग आसानी तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है और एकदम सिंपल है प्यारे बच्चों नोट्स बनाना। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट पेज पे है, प्रश्न 4, यू आर वल्लभ तिवारी स्टडिंग इन गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम फॉर फीस कंसेशन। तो बच्चों यहाँ पे जो एप्लीकेशन आई है वो फीस कंसेशन की आई है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसका आंसर ले रखा है। देखिए ये पूरी की पूरी फीस कंसेशन की आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। तो आपको अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपको कंप्लीट पूरा का पूरा रट्टा मार लेना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 5 है हमारे सामने, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 150 वर्ड्स। तो यहाँ पे हमें एसे लिखना है 150 वर्ड्स में दिए गए टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक्स के बारे में आप लोग लिख सकते हैं। अधिकांशतः बच्चे जो है वंडर ऑफ साइंस का लिखते हैं, तो हम इसका आपको सोल्यूशन दिखाने वाले हैं वंडर ऑफ साइंस का। देखिए यहाँ पे सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको मेन पॉइंट लिख देने हैं। पॉइंट कौन कौन से हैं, तो जैसे हमने पहले पॉइंट ले लिया इंट्रोडक्शन, इसका सेकंड पॉइंट है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तीसरा पॉइंट है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, चौथा इलेक्ट्रिसिटी, पांचवा है मेडिकल साइंस, छठवां हो जाएगा एग्रीकल्चर, सातवां हो जाएगा इंटरटेनमेंट, आठवां हो जाएगा डिसएडवांटेजेस और नौवां हो जाएगा कंक्लूजन। तो फिर बच्चों आपको इतने टॉपिक नहीं लिखने हैं, आपको छोटे छोटे टॉपिक लिखने हैं और भी आपको कोई 5 लिख देने हैं, क्योंकि 5 नंबर का आने वाला है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को मजबूत कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 6 है हमारे सामने, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब इन 75 वर्ड्स हाउ वी कैन कीप
ओवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी। तो हमें हेल्दी रहने के लिए क्या क्या करना होगा, दिए गए चित्र में से हमें बताना है। इसका आंसर देखिए यहाँ पे है। सबसे पहले हमें लिखना है फिट एंड हेल्दी। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि आवर हेल्थ इज आवर मोस्ट वैल्यूएबल वेल्थ। आप लोग यहाँ से पूरा आंसर आपको यहाँ से लिखना है और नेक्स्ट पेज में देखिए आपको यहाँ तक लिख देना है बॉडी बॉडी एंड द माइंड, जो कि एकदम सिंपल है बच्चों। आप इसके बारे में अच्छे तरीके से बनाकर आप लिख सकते हैं, आपको फुल नंबर मिलेंगे, इसकी गारंटी है। तो छठवां अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 7 हमारे सामने। सेक्शन सी ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स। एनी 5, कोई 5 कराने हमें दिए गए फिल इन द ब्लैंक्स में। तो पहले बच्चों यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, डेड डे सनराइजेस इन द ईस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा द सनराइजेस इन द ईस्ट। जो प्रसिद्ध होते हैं उसके लिए द का यूज करते हैं। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड डेट इज 25 दिसंबर। तो डेट के लिए ऑन का यूज होता है, तो ऑन 25 दिसंबर। हाउ डेट डेज पेंस डिड यू रीड। तो जब गिनती की बात है तो उसमें मैनी का यूज करते हैं, तो मैनी पैचेस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वी वेयर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर डेड डेज। तो इसका आंसर हो जाएगा अराइव्ड। हेल्थ इज डेड डेज देन वेल्थ। इसका जो है हेल्थ इज बेटर देन वेल्थ। यू हैव बीन प्लेइंग हियर डेड डेज मॉर्निंग। तो निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हो, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे अपना 7वां क्वेश्चन है कंप्लीट हो चुका है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न 8 देखिए, डू इज डायरेक्टेड एनी 5 कराना है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, रोहन स्पीक्स इंग्लिश, चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा है इसका, रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश। अगला प्रश्न है, योर पेन कैन गिव मी यू, रीअरेंज द जंबल वर्ड इनटू अ मीनिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा कैन यू गिव मी योर पेन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अगला प्रश्न 3 दिखे, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखिए बच्चों इसका आंसर हो जाएगा चिल्ड्रेन हैव प्लेड इन द पार्क। तो हैव आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा। अगला प्रश्न 4 है, द ट्रेन वाज डिलेड, द वेदर वाज वेट, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बिकॉज। तो बीच में बिकॉज लगा देना है बस, बाकी पूरा आगे पीछे का एज इट इज। द ट्रेन वाज डिलेड बिकॉज द वेदर वाज वेट। अगला प्रश्न 5वां है, द बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो इसका आंसर हो जाएगा काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय द बॉयज। अगला प्रश्न लास्ट क्वेश्चन है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, रिराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। इसका आंसर हो जाएगा अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। यहाँ पे अपना जो 8वां क्वेश्चन है पूरा कंप्लीट हो चुका है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट पेज में है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा सेक्शन डी, टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 9 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, एनी 4 कराने को इनमें से। व्हाट डिड टॉमी डिड। इसका आंसर हो ऑप्शन नंबर ए, एन ओल्ड बुक विथ येलो क्रिंकली पेज। अगला प्रश्न 2 है, हु इज द पोइट ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन के राइटर कौन है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अगला प्रश्न तीसरा हो जाएगा, हु ब्रेक्स द शटर ऑफ द विंडोज। तो इसका आंसर हो जाएगा वाइंड। अगला प्रश्न है, व्हाट डिड काजिया ग्रैंड मदर आस्क हर टू मेक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अ गिफ्ट ऑफ पिन कजन। अगला प्रश्न 5वां देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन माई चाइल्डहुड। माई चाइल्डहुड के राइटर कौन है, तो इसका आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द बैलेड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अ सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी इज शॉर्ट स्टेंस। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 9 है वो कंप्लीट हो चुका है। आज अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 10, 10वें का ए है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन पैसेज दिया गया है और अगले पेज में क्वेश्चन है और उन क्वेश्चन का आंसर हमें पैसेज से देखकर लिखना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, नेम द राइटर ऑफ द स्टोरी द फन दे हैड। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, आइजक एमोबिव। प्रश्न सेकंड है, व्हाट वाज मार्गी ओपिनियन अबाउट स्कूल। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हेटेड स्कूल। प्रश्न 3 है, व्हाट वाज रॉन्ग विथ हर मैकेनिकल टीचर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट वाज गिविंग हर टेस्ट ऑप्टेड टेस्ट इज जियोग्राफी। तो ए नंबर कंप्लीट हो चुका 10वें का। 10वें का बी नंबर देखिए, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे सामने, पहला है, व्हाई आर द हाउसेस डोर्स रिफेयर्स एटीसी क्रम्बलिंग। इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज दे आर वीक। प्रश्न 2 है, व्हाई वाज दे वाइंड विन कॉल्ड गॉड। इसका आंसर जो
ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, फर्स्ट एंड सेकंड। तीसरा हो जाएगा व्हाट डज द वाइंड गॉड डू, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूजिंग इट्स फोर्सेस विंडोज एंड क्रैशेस। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट पेज पे, क्वेश्चन नंबर 11 जो कि प्रश्न क्वेश्चन आंसर है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन इन अबाउट 30 वर्ड्स, यानी 6 कराने हैं। आप सभी क्वेश्चन को देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, तो एकदम सिंपल ही आप लोगों से बन जाएंगे, टेंशन नहीं लेना। तो आपको स्क्रीनशॉट सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से ले लेना है और सभी क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से आपको याद कर लेना है। इन द पोएम डेस्कटॉप स्नो, तो बच्चों आपको आंसर लिखने का एकदम सटीक तरीका बताया जाएगा। आपको बच्चों करना क्या है, जिस भी चैप्टर का कोई सा भी क्वेश्चन रहे और आपको यदि उसका आंसर नहीं याद है तो उस चैप्टर का जो भी आपको आंसर याद रहेगा तो दूसरे का दूसरे में आप लोग आंसर याद कर सकते हैं। यदि आपसे उसका आंसर नहीं याद है जो क्वेश्चन जो प्रश्न में पूछा गया है, तो आप किसी दूसरे का दूसरे में आंसर लिख सकते हैं। आपको प्यारे बच्चों बिल्कुल भी क्वेश्चन एक भी छोड़ कर नहीं आना है। तो आपका